Assalamualaikum, students. I hope you people will be doing fine. So, as you know, today we are going to discuss regarding your first assignment. So, पहले तो आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस शेयर करनी है कि आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो आपने कैसे परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए मैं आपके साथ ये जो है हमारी फ़र्स्ट क्लास है, तो मैं कोशिश ऑनलाइन फ़र्स्ट क्लास चल रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि साथ में आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो और लेक्चर्स भी इसी तरह भेजता रहूँ। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी ही आपको लेक्चर्स भी बाकी मिलते रहेंगे। अच्छा, तो पहले हम ज़रा बात करेंगे कि आपने असाइनमेंट बनानी कैसे है। तो असाइनमेंट बनाने के लिए पहली जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने ये जो मैं एक रीडिंग मटेरियल है मेरे पास। रीडिंग मटेरियल्स मींस ये एक आर्टिकल है, और बेसिकली आपने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि इस रीडिंग मटेरियल को, इस आर्टिकल को यहाँ पूरा कंप्लीट पढ़ना है। एक्चुअली ये है हमारे पास रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ, मींस व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन हेल्थ और इन ह्यूमन डिजीजेस, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कौन कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर कौन कौन सी जो हेल्थ, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी इम्प्रूविंग अवर हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, तो आपने पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे ये है, द ह्यूमन माइक्रोबायोम मींस ओरल कैविटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं वहाँ पे। नेजल कैविटी में, स्किन पे, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, तो ये सारी साइट्स हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और फिर ये डिटेल उसमें बताई गई है कि कहाँ कहाँ रहते हैं, वो सारी डिटेल में लिखा हुआ, ये आपने पढ़ना है। और फिर आपके पास है यहाँ पे माइक्रोब्स इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो भी आपने पढ़ना है। और फिर ये रेफरेंसेस हैं। एक्चुअली आपने ये क्या करना है कि सारे आर्टिकल को पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपने मूव करना है, एक और हमारे पास पेज है जिसको हम कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन पेज, तो वो मैं ज़रा आपसे शेयर करता हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली इंस्ट्रक्शन पेज। तो आपने फर्स्ट क्या करना है, ऐसे असाइनमेंट है 10 मार्क्स की है। आपने करना है कि बेस्ड ऑन असाइन रीडिंग आर्टिकल जनरेट एन ऐसे पेपर फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर। तो ये जो आपको रीडिंग मटेरियल दिया गया है, ये वाला जो बेसिकली ये आर्टिकल था, ये जो रीडिंग मटेरियल है, इस रीडिंग मटेरियल को आपने आर्टिकल को पढ़ना है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि बेस्ड ऑन असाइन रीडिंग आर्टिकल जनरेट एन एसे पेपर फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि यू नीड टू डिसाइड अ टाइटल। तो टाइटल डिसाइड करने के लिए आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे, तो जो भी आपको समझ आ रही है कि ये आर्टिकल किसके बारे में, जैसे इस आर्टिकल का खुद उस ऑथर ने टाइटल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कि रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन लेड डिजीजेज या ह्यूमन रिलेटेड डिजीजेज, या फिर इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो आप इस तरह से अपनी टॉपिक स्टेटमेंट बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, तो हर स्टूडेंट अपने वर्ड्स में बनाएगा। अच्छा, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है आपने, ओके, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपने एक क्वेश्चन है, आपने बेसिकली इस क्वेश्चन को आपने एड्रेस करना है इंट्रोडक्शन में। और जस्टिफाई हाउ ह्यूमन नीड्स माइक्रोब्स टू stay healthy, and many microbes need specific environment provided by the human body for microbial survival। किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को हेल्दी रखते हैं, कि ह्यूमन बीइंग्स हेल्दी किस तरह रह सकते हैं अगर वो उनकी जो ओरल कैविटी है या नेजल कैविटी वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो उनका क्या रोल है ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ में। तो ये इसका आंसर इसी आर्टिकल जो रीडिंग मटेरियल है उसमें मौजूद है। और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि वो रह सकें। तो जैसे हमारे पास ह्यूमन गट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करें, तो हमें हमारी बॉडी उनको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है। तो दिस इज़ ऑल्सो मैंशन इन द instruction page. The third one heading which you need to focus on is the discussion। तो आपकी ये असाइनमेंट की तीसरी हेडिंग होगी। इसमें आपने क्या करना है कि डिज़ाइन डिफरेंट माइक्रोबियल हैबिटेट दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड डू नॉट कॉज एनी डिजीज एंड आर हेल्पफुल टू ह्यूमन इन स्पेंडिंग अ हेल्दी लाइफ। तो आपने क्या करना है कि डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जो बेसिकली, जैसे ओरल कैविटी है तो ओरल कैविटी एक हैबिटेट प्रोवाइड कर रही है, तो आपने उन सारे जितने भी हैबिटेट्स हैं बेसिकली उनको
डिस्कस करना है, ठीक है। तो वो सारे ओरल कैविटी है, नेजल कैविटी है या रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, तो वो जितने भी हैबिटेट्स हैं बेसिकली उनको अपने डिटेल में डिस्कस करना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। जो आर्टिकल में लिखा हुआ है वो सारा अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके लिखना है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाइट, हेल्थ स्टेटस एंड बीएमआई ऑन माइक्रोबियल ग्रोथ इन ह्यूमंस। कि अगर एक ह्यूमन बीइंग है और उसकी जो डाइट, वो मीन्स एक प्रॉपर डाइटरी प्लान फॉलो करे, तो क्या उसकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करेंगे, कम करेंगे या नॉर्मल रहेंगे। या फिर एक हेल्दी इंडिविजुअल है या एक लीन इंडिविजुअल है या फिर एक फैटी इंडिविजुअल है, तो उस केस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर या पॉपुलेशन कम होगी, ज़्यादा होगी या नॉर्मल रहेगी, ये लिखना आपने। और फिर जो थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली इसमें आपने लिखना है हाउ माइक्रोब्स microflora composition vary on the behalf of racial and geographic demographics of the human। कि ह्यूमन बीइंग्स की जो रेशियल या नस्ली होते हैं, मीन्स देर आर नंबर ऑफ वी कैन से रेसेस इन ह्यूमन। जैसे बहुत सारी नस्लें हैं कि कोई जैसे ना ब्लैक हैं, कोई वाइट पीपल हैं, फिर कुछ जो हैं वो मीडियन काइंड के लोग हैं। तो वो जो जितनी भी रेसेस एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास, ये डिफरेंट कंट्री में एक्चुअली इसको ये ब्रॉडर टर्म है। तो डिफरेंट रेसेस में क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ह्यूमंस में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे या क्या वेरिएशन है, ये लिखना है, या सेम काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे। तो either on the behalf of racial genetics we can say the microorganism will be varying or they will be same। और फिर geographical demographics की क्या जो लोग हॉट एरियाज में रह रहे हैं या जो मीडियम टेम्परेचर में रह रहे हैं या जो लोग जिसे कहते हैं कि हिली एरियाज में रह रहे हैं, तो क्या वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होंगे, ज़्यादा होंगे, तो या कैसे होंगे। इसका भी आंसर इसी आर्टिकल में मौजूद है, आपने ये ढूंढना है और ये लिखना है। तो बेसिकली ये आपकी तीन जो हेडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी डिस्कशन तक। तो आपने ये तीनों क्वेश्चन उसमें एड्रेस करने, और ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको उस जो अपनी असाइनमेंट की हेडिंग है, बल्कि आपने हर एक क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे तो फिर अगला पैराग्राफ नेक्स्ट और 3 पैराग्राफ में आप ये इस डिस्कशन वाली हेडिंग को एड्रेस कर सकते हैं। आखिर में कंक्लूजन तो आपने ये बताना है कि कौन से 3 या 4 जो आपने मेजर कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल से समझ आए, आपको गेन किया नॉलेज, वो आपने 3 कॉन्सेप्ट लिखने हैं मेजर। वैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं। फिर हैं आपके पास रेफरेंसेस। तो रेफरेंसिंग स्टाइल हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल है। तो आपने क्या करना है कि ये मैंने लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेफरेंसिंग स्टाइल कैसे लिखा जाता है। और फिर ओवरऑल गाइडलाइंस हैं कि कैसे आपने ये असाइनमेंट लिखनी है, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। तो दिस इंक्लूड्स स्टडी द शेयर्ड रीडिंग आर्टिकल थॉरली एंड राइट योर रिस्पॉन्सेज इन योर ओन वर्ड्स। मीन्स आपने वो आर्टिकल जो शेयर किया हुआ है वो पढ़ना है और वो जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपने प्रॉपरली लिखने हैं। यूज़ टाइम्स न्यू रोमन एज द थीम फॉन्ट 12। तो आप टाइम न्यू रोमन यूज़ करेंगे थीम फॉन्ट, और जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए, स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए, और टाइटल या सब हेडिंग्स बोल्ड होनी चाहिए। और यूज़ साइटेशन इन टेक्स्ट, कि जहाँ पे आप टेक्स्ट में भी साइटेशन ऐड करेंगे, रेफरेंसेस ऐड करेंगे, जैसे जिसने वो जहाँ से आपने सेंटेंस इस आर्टिकल से उठाया। तो जैसे इस आर्टिकल में अगर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल में अगर हम देखें तो इंटेक्स साइटेशन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये 7 नंबर रेफरेंस है, सबोलिनियन एट ऑल है, और इस तरह से आपने 8 नंबर रेफरेंस होगा, 4 नंबर, 5th नंबर। तो इस तरह की जो रेफरेंस है इंटेक्स साइटेशन है, ये भी आपने प्रॉपर लिखनी है। और फिर एंड पे जो रेफरेंसेस हैं वो भी अगर जैसे 7 नंबर पे ये रेफरेंस लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये अब हमारे पास जो है APA स्टाइल फॉलो इन्होंने किया हुआ है। तो आपने इस रेफरेंस को हार्वर्ड में कन्वर्ट करना है, और आप ये इंस्ट्रक्शंस देख लेंगे जो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब दोबारा हम आते हैं इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे। तो दिस वन, और जो आपकी टोटल असाइनमेंट है बेसिकली वो 4 से 8 पेजेस पे होनी चाहिए। 4 से 8 पेजेस पे, मिनिमम 4 पेजेस और मैक्सिमम 8 पेजेस। द मैनस्क्रिप्ट विद मोर देन 15% प्लेजरिज्म विल बी रिजेक्टेड एंड विल नॉट रिसीव एनी मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने क्या करना है कि जो आपकी असाइनमेंट है ये बेसिकली 15% से कम प्लेजरिज्म इसमें होना चाहिए, और कोशिश करें कि अब इस जो आर्टिकल मैंने शेयर किया इससे मटेरियल उठाएं और अपने वर्ड्स में उसको मॉडिफाई करके लिखें। तो कोशिश करें कि इंग्लिश सही यूज़ करें, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही बनाएं, फिर प्लेजरिज्म नहीं आएगा। लेकिन आपने उसी तरह कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो प्लेजरिज्म आएगा।
और एक और 15% से ज़्यादा प्लेजरिज्म होगा तो आपकी असाइनमेंट को पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्लेजरिज्म 15% है, ज़्यादा है या कम है? तो आप असाइनमेंट बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप करेंगे कि उसको लिखेंगे गूगल में जाके ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर्स। तो वहाँ पे ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर्स आ जाएंगे, उसमें आपने अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है या कॉपी करके मटेरियल ऐड करना है, तो वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि कितना प्लेजरिज्म है आपकी फाइनल असाइनमेंट में, ठीक है। और एक और बात कि अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट भी ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको प्लेजरिज्म चेक करके बता दूंगा जब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये डेडलाइन से पहले भेजेंगे ताकि मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपका प्लेजरिज्म ज़्यादा है या कम है, और फिर आप उसको दोबारा मॉडिफाई कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि प्लेजरिज्म जब आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो प्लेजरिज्म नहीं आएगा। ये एक जर्नल इंस्ट्रक्शन है। The copied content from another student will not accepted and will be cross checked by Turnitin tools। कि अगर आप किसी दोस्त ने असाइनमेंट आपकी बनाई है और आप उसी से लेके ये मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसमें से भी प्लेजरिज्म आ जाएगा और वो ऑनलाइन में चेक करूँगा, क्योंकि दोनों की सबमिट करूँगा। तो उससे ये होगा कि अगर आपने किसी स्टूडेंट से कॉपी किया होगा तो वो अब सारी हाईलाइट हो जाएगी और इस पर भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। डेडलाइन फॉर द सबमिशन इज़ 21 दिसंबर 2020। तो 21 दिसंबर 4 बजे तक आपने ये असाइनमेंट जमा करवानी है, मीन्स मंडे को। नो लेट सबमिशन विल बी इंटाइटल। तो इससे जो भी लेट असाइनमेंट होगी वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो ट्राई टू वर्क अपॉन योर असाइनमेंट फ्रॉम नाउ टुडे एंड these were the detailed instructions. So good luck for now. So very soon I will be uploading your other lectures. Keep checking your portal regularly. So thank you very much.